भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी के व्रत के विषय में बताने जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन पार्थिव गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। जो गणेश जी हम चतुर्थी तिथि से स्थापित करते हैं, उनका विसर्जन इसी दिन किया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का महापर्व 1 सितंबर 2020 मंगलवार को है। इस दिन भगवान अनंत नारायण का विशेष पूजन अर्चन संपन्न किया जाएगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा बताया है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से तथा अनंत नारायण का पूजन करके और अपने भुजा पर अनंत नारायण का डोरा बांधने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 1 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाह रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तथा हाथ में संकल्प लेकर के कहे कि आज मैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र ये है। उसके बाद आप व्रत का प्रारंभ कर दे। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है और इसके अलावा यदि आप पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते हैं तो आप फल या फलाहार भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है इस पूजन में सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप यदि सामूहिक रूप से पूजन करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको या फिर अपने घर में पूजन करना चाह रहे हैं तो आपको एक चौकी के ऊपर सफेद या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर कुशा के अनंत स्थापित किए जाते हैं। अनंत का अर्थ होता है भगवान नारायण का स्वरूप अनंत नारायण की इस दिन स्थापना की जाती है। विष्णु भगवान का पूजन अर्चन होता है, कलश की स्थापना की जाती है और गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। इस दिन इस पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन अक्षत के रूप में आप काले तिल का उपयोग कर सकते हैं और इस पूजा में अनंत नारायण की पूजा का विशेष विधान है तथा एक 14 गांठ वाला एक धागा तैयार किया जाता है या फिर बाजार में जो अनंत सूत्र मिलते हैं उनका लाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो उसमें 14 गांठों का अलग अलग पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद उस अनंत के डोरे को महिलाएं उल्टे हाथ पर बांधती है तथा पुरुष वर्ग सीधे हाथ पर बांधते हैं और अनंत नारायण को खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है तथा सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 तक अनंत नारायण के पूजन का और अनंत नारायण को जो है विशेष रूप से अर्चन करने का मुहूर्त रहेगा। तो अनंत चतुर्दशी का जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 1 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे से मुहूर्त प्रारंभ होगा जो कि दोपहर 1:30 तक रहेगा। उसके बाद अगला मुहूर्त रहेगा 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का। इन दोनों समय में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसमें गौरी गणेश का पूजन किया जाता है तथा इसमें अनंत नारायण यानी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है तथा कुशा नामक एक घास होती है जिसके द्वारा अनंत की एक मूर्ति बनाई जाती है और उनको गेहूं का अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर स्थापित किए जाते हैं। अनंत नारायण चूंकि 14 जो लोक होते हैं उनके स्वामी माने जाते हैं, इसलिए उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। और जो आप अनंत का डोरा लेकर आए हैं या फिर आपने अनंत का जो डोरा तैयार किया है जिसमें 14 गठाने लगाई है उसका भी पूजन किया जाता है। इस पूजन में सबसे खास बात यह है कि आप भोजन जो तैयार करेंगे जैसे खीर पूड़ी और इसमें मीठे पुए या माल पुए बनाए जाते हैं। 14 की संख्या में इसमें सभी वस्तुएं अर्पित की जाती है जैसे 14 सुपारी, 14 लौंग, 14 इलायची, 14 पुष्प या फिर 14 पान और अन्य सभी वस्तुएं जो भी पूजन में उपयोग होगी वो 14 की संख्या में ही होगी और इन सभी वस्तुओं को भगवान अनंत नारायण को अर्पित कर
कर दिया जाता है। इसी के साथ जो डोरा आपने तैयार किया है उसका भी पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है तथा भोग के रूप में 14 मालपुए, हालांकि मालपुए बड़े बड़े बनते हैं इसलिए आप छोटे छोटे साइज में उनको निर्मित कर ले, क्योंकि व्रत खोलने के लिए आपको खीर पूरी और मालपुए का ही प्रयोग करना होगा। इसमें इस भोजन के रूप में विशेष रूप से मीठी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। इसमें आपको चावल नहीं चढ़ाना है, चावल के स्थान पर आप तिल चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप पूजन अर्चन संपन्न करें और ब्राह्मण के मुख से आपको कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जनार्दन की वाणी निकलती है। ब्रह्म के वाक्य ब्राह्मण के मुखारविंद से ही निकलते हैं, इसलिए आपको ब्राह्मण के मुखारविंद से इस कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन के निमित्त तथा कथा सुनने की दक्षिणा के निमित्त नगद राशि दान भी करना चाहिए तथा अन्य जो है जरूरतमंद लोगों को भी दान पुण्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में आपको ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी याचक या भिखारी आपके घर मांगने आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। गौ माता की सेवा करना चाहिए तथा पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। महिलाओं को, माताओं को, बहनों को बाल धोकर ही अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रातः प्रारंभ करना चाहिए और इस व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग इस व्रत वाले दिन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपको कभी भी इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन खास तौर से अनंत चतुर्दशी के दिन इन सब चीजों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे दिन सात्विकता से व्यतीत करके एक समय ही आपको भोजन करना चाहिए और यह भोजन आप पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो 14 साल तक इस व्रत को किया जाता है, उसके बाद ही जीवन में एक बार इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए वैसे तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संकल्प करवा करके और गौरी गणेश का, कलश का, नवग्रह का पूजन अर्चन करने के बाद हवन आदि कर्म करके इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि आपको ब्राह्मण मिलना संभव नहीं हो सके तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम ऑनलाइन आपके लिए इस उद्यापन पूजा को संपन्न करवा देंगे। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि अनंत चतुर्दशी का पूरा पूरा पुण्य मिले, पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो, तो आप इस दिन जो है आटा, दाल, चावल, सीधा सामान, वस्त्र, फल का दान अवश्य करें। यदि ये सब वस्तुएं आप दान नहीं कर सकते हैं तो आप इसके निमित्त नगद राशि ब्राह्मण को भी प्रदान कर सकते हैं। यदि आप नगद राशि के रूप में हमें दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा के अनुसार, आस्था के अनुसार प्रदान करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पेटीएम की, गूगल पे की, फोन पे की या फिर अकाउंट की व्यवस्था कर दी है। हमारे इस वीडियो में भी आपको जो है ये सब दिखाई देगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी टैब पर भी आपको ये सब जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। इसके माध्यम से आप नगद राशि हमें दान स्वरूप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार जरूर कुछ न कुछ प्रदान करें, जिससे आपको अनंत चतुर्दशी का अनंत पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।